नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? पंजाब लुधियाना से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के पहले जो भी घर में देवी देवताओं की पूजा होती थी वही पूजा करते थे और खट्टू श्याम की पूजा करते थे। जो परिवार वाले करते थे वही करते रहते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में 99 में हमारे मामा जी के घर पे सत्संग हो रहा था। वहाँ पे हमें सत्संग सुना। परमात्मा ने एकदम सारी सृष्टि की रचना सुनाई और जैसे कि पहले परमात्मा ने मेरे को दर्शन दे चुके थे। मैं बचपन में बीमार थी। बीमार होने के कारण मैं कहती थी परमात्मा अगर आप धरती पे हो तो मेरे को बचा लो। तब परमात्मा ने कबीर परमात्मा के दर्शन मेरे को पहले हो चुके थे। फिर उनकी शरण में जैसे ही परमात्मा का स्वरूप देखा और सृष्टि ज्ञान सुना वही परमात्मा मेरे को मिले। वो जो परमात्मा का स्वरूप मैंने देखा था वही परमात्मा के स्वरूप के साथ में दर्शन हुए थे। दर्शन होते ही मेरे को है ना परमात्मा ने पिछला जन्म दिखा दिया कि भाई आप मेरे भक्ति पिछले जन्म में भी करते आ रहे थे बेटा, मैं आपके लिए दुखी पा रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चे ऐसे भटके हुए हैं और ज्ञान मार्ग देने के लिए मैं आया हूँ, आपको श्लोक ले जाने के लिए आया हूँ भक्ति दे के। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद मेरे को लाभ बहुत ज़्यादा हुए। अब मैं बताने लग जाऊं सुबह से शाम हो जाए इतने लाभ मिले हुए हैं मेरे को। जैसे कि पहले है मेरे को है ना बच्चा रुकता नहीं था। 2 महीने हुए 3 महीने अबॉर्शन करवाना पड़ता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अभी बच्चा दानी में प्रॉब्लम है। नाम लेने से इतने लाभ हुए। मेरे को 2 बच्चे दिए। परमात्मा ने खुद दिखाया गद्दी के नीचे परमात्मा के ऐसे बच्चे लेटे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं बेटा जितने चाहे उतने ले लो, परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है। मैं कहती हूँ गुरुजी जो भी आप दोगे वही मैं लूँगी। परमात्मा ने 2 ज्योति दे दी मेरे हाथ में। उसके बाद मेरे को 2 बच्चे हुए और लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए हैं परमात्मा ने। जैसे कि पहले हम रेंट के मकान पे रहते थे। मैं कहती परमात्मा के रेंट से तो मैं दुखी पाली हूँ। कोई ना सत्संग सुन सकते, ना नित्य नियम कर सकते, ना आरती। कहते शोर कर रहे हो, चुप करो, इतनी आवाज़ ना करो। परमात्मा कभी मेरे को भी है ना घर चाहिए। परमात्मा ने स्वप्न में आके कहते बेटा अगर आपको घर चाहिए। मैं कहती हाँ परमात्मा आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, मेरे को घर चाहिए। तो परमात्मा स्वप्न में आके मेरे को प्लाट नंबर बता के गए और वही प्लाट नंबर हमें लिया। पहले गलियों में घूमते रहते थे, कभी प्लाट नंबर कोई नहीं मिला हमें। और एक बारी हमारे घर में चोर घुस गए थे रात के समय पर। मेरे बच्चे को उठाने के लिए आए थे तो मैं सो रही थी। परमात्मा कहते बेटा उठ, तेरे घर में चोर घुसे हुए हैं। फिर परमात्मा ने 2 बारी आवाज़ लगाई। तीसरी बारी परमात्मा थोड़े गुस्से से बोले अगर बेटा उठ, तेरे घर में चोर घुसे हुए। मैं उठ के देखा तो मेरी मंजी के नीचे सच में चोर घुसे हुए थे और बैठ के देखने लगी तो उसकी शर्ट बाई तरफ उड़ रही थी। वो उठने के बाद देखा तो वो भाग के निकल गई। और एक बारी क्या है कभी इनका परिवार में ही दादी जी है उनके साथ झगड़ा हुआ। उन्होंने मोट छुटवा दी हमारे पे। तो मोट छुटवा दी तो हम तो परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, आरती का समय था, आरती कर रहे थे तो वो मोट ऊपर ही घूमे जाए। हमारे भगत जी कहते हैं देखो ये क्या आ रहा है। मैं कहती हूँ परमात्मा की आरती करो, संत रामपाल जी महाराज का नाम सुमरन करो। और हमें ऐसे ही किया। वो मोट आध घंटा हमारे ऊपर से घूमी गई। घूमने के बाद हम देखते तो नीम का पेड़ था उसमें जाके गिरी। वो गिरने के बाद उस नीम के पेड़ में आग लग गई। आग लगने से फिर वो नीम का पेड़ सूख गया बिल्कुल। किसी के माध्यम से पता चला कि भाई वो मोट छोड़ने वाला कहता है कि भाई किसके पास छुटवा दी आपने, अगर वो तो बहुत इतने तगड़े समर्थ की शक्ति में है, परमात्मा की शक्ति में है, उनके बस के हमारे से ये मोट वगैरह नहीं छोड़ी जाएगी, हमें माफ़ कर दो, नहीं तो मेरी जान को खतरा था, मैं पेड़ में नहीं डालता तो। और एक बारी है ना मैं घर पे जा रही थी तो घर पे जाने के बाद मैं पर्स टांगे हुई थी, बाइक पे बैठे हुए थे, भैया था, मेरी बेटी थी। तो ऐसे ही सामने से बस आ रही थी और पीछे से ट्रक आ रहा था, बाइक बीच में थी। तो उस लेडीज को पर्स छीनने लगी। मेरा पर्स की डस टांगे हुई थी, पर्स जैसे ही छीनने लगी मैं गिर गई। मैं कहती हूँ परमात्मा आप ही बचा सकते हो।
तो इतना 5 मिनट का जो गैप था 15 मिनट का कर दिया परमात्मा ने, और मैं नहीं ट्रक आया इतनी देर में, नहीं बस आई। संत गुरु रामपाल जी महाराज ने बचा ली। फिर संत गुरु रामपाल जी महाराज के पास गई मैं दर्शन करने के लिए। गुरुजी ने कहा, बेटा आज तेरा जन्म इतना ही था, खत्म होने वाला था, यह जन्म दान तो परमात्मा ने दिया है, और परमात्मा तो मेरे को इतना ज्ञान दिया है, इतना निर्मल ज्ञान, कभी इस धरती पे पहली बार ज्ञान मिला है। और लाभ ये हुए कि मेरी माता जी की डेथ हो गई 8 महीने पहले ही। फिर वो मेरे सपने में आई। सपने में आने के बाद कहती है, बेटी तो अपनी साधना में लगे रहना, और अच्छी परमात्मा आए हुए हैं, इनकी शरण को छोड़ना मत, आप लगे रहना। और ऐसे ही है ना, मेरे ससुर जी थे, उनके भी पेन होता था पैर में, तो पेन होता था, इतना होता था कभी ज़मीन में लेट जाते थे। ज़मीन में लेटने के बाद कहते थे, परमात्मा आज मेरे को बचा लो, इतना दर्द होता है या तो उठा लो। फिर सत्संग सुनाते थे तो पिताजी को बोले, मैं कहा पिताजी आप नामदान ले लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि भी आपके गुरुजी को बोलो कि भी मेरे को ठीक कर दे, और फिर मैं नामदान ले लूँगा। परमात्मा ने 2 दिन में दर्द कम कर दिया, और तीसरे दिन तो दर्द का पता ही नहीं चला, वो ठीक हो गए। उन्होंने नाम उपदेश कहते हैं कि बाद में लेंगे थोड़ा, फिर उनकी डेथ हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड के सपने में आए, तो सपने में आने के बाद कहते हैं कि भाई बेटा आप सही जगह लगे हुए हो, इस जगह को छोड़ना नहीं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए और सही ज्ञान देते हैं, और यही भक्ति करना। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि भी धरती पे परमात्मा आए हुए हैं, अवतार आए हुए हैं, कबीर साहब के अवतार संत गुरु रामपाल जी महाराज, और जल्दी से आए और अपना मोक्ष कराए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग के दौरान कुछ नंबर चलाए जाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें, और अपने नज़दीक की नाम स्थल सेंटर पे जाकर नामदान ले। धन्यवाद बहन जी। सत्साई जी।